ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये एक स्फीयर है, ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ स्फीयर है। यह स्फीयर ओ इसका सेंटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक। यह इसका डायमीटर बनाइए, डायमीटर बनाइए, डायमीटर को ही प्रिंसिपल एक्सिस माना जाएगा। एक डायमीटर बनाइए, इस डायमीटर यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट एस रखा हुआ है, एस, ऑब्जेक्ट एस रखा हुआ है, ओके। स्फीयर का एक एंड P1 है और दूसरा एंड P2 है। स्फीयर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा गया है हवा में, और स्फीयर के राइट में व्यूअर है एयर में, हवा में। ये सब डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके अलावा वैल्यूज भी दिया है कि स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी 1.5, 3/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट का सेंटर ओ से डिस्टेंस, याद रखिएगा ये सेंटर से डिस्टेंस दिया है, OS 60 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, पूरा डिस्क्राइब होगा क्वेश्चन लैंग्वेज में, ठीक। पूछा गया है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ एस ऑब्जर्व्ड बाय व्यूअर। ये व्यूअर कहां देखेगा इस ऑब्जेक्ट एस के फाइनल इमेज को, ठीक है ना। फाइनल इमेज को कहां देखेगा। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फाइनल इमेज की बात क्यों आई है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट एस से लाइट अगर व्यूअर तक पहुंचाना है, ऑब्जेक्ट एस से लाइट रे व्यूअर तक जाएगी तभी तो व्यूअर देखेगा। तो ऑब्जेक्ट एस से लाइट हवा में जाएगी पहले, फिर स्फीयर के अंदर एंटर करेगी और फिर स्फीयर से बाहर हवा में निकल के व्यूअर तक जाएगी, ठीक है ना। यानी दो बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार जब ऑब्जेक्ट एस से लाइट निकल के स्फीयर के अंदर एंटर करेगी, पहला रिफ्रैक्शन। फिर स्फीयर के अंदर से लाइट बाहर हवा में आएगी, दूसरा रिफ्रैक्शन। तो दो रिफ्रैक्शन से इमेज बनेगा, इसीलिए दोनों रिफ्रैक्शन से इमेज बनवाइए और फाइनल इमेज कहां बनेगा ये आप बताइए। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक, ओके। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में डायग्राम बना रखा है। ये सॉल्यूशन में वही स्फीयर है, ये स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है और म्यू का वैल्यू 3/2 दिया है। ऑब्जेक्ट एस से लाइट जा रही है और हवा से स्फीयर के अंदर एंटर किया। तो देखिए ये रहा पहला रिफ्रैक्शन, ये पहला रिफ्रैक्शन है। पहला रिफ्रैक्शन अगर यहां से है तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले पोल पहचानिए। ये रहा P1 पोल, पहले रिफ्रैक्शन के लिए पोल P1 होगा, ओके। पहले रिफ्रैक्शन के लिए ये इंसिडेंट रे हवा में, रिफ्रैक्टेड रे स्फीयर के अंदर, ठीक। तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोगों को, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। पहले क्या बोला, पोल आइडेंटिफाई करिए जहां से सब डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, तो P1 से सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा। दूसरा क्या बोला मैंने, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पहचानिए। इंसिडेंट रे पहचान कर μ1 डिसाइड होगा, रिफ्रैक्टेड रे पहचान के μ2 डिसाइड होगा। तो इंसिडेंट रे कहां है, हवा में, तो μ1 हो गया 1। रिफ्रैक्टेड रे कहां है, स्फीयर के अंदर, तो μ2 हो गया 3/2, ओके। चलिए अप्लाई करिए फॉर P1, यानी पहले रिफ्रैक्शन के लिए सारा मेजरमेंट कहां से, P1 से। तो फॉर P1 क्या फॉर्मूला होता है, μ2/v। बोलिए μ2 क्या डिसाइड किया, μ2 रिफ्रैक्टेड रे देकर, डायग्राम देखिए, रिफ्रैक्टेड रे देकर μ2 बना 3/2, ये हो गया 3/2। तो μ2/v1 पहला रिफ्रैक्शन है ना, इसलिए v1 यूज किया गया है। दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, पहला रिफ्रैक्शन है इससे v1, तो हो गया ना, μ2 3/2 था तो μ2/v1
ओके, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू रखना है। म्यू वन क्या था, जिसमें इंसिडेंट रे कहा, हवा में, तो म्यू वन हो गया 1, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू वन बाई यू में म्यू वन हो गया 1। अब यू पर ध्यान दीजिए, सारा मेजरमेंट कहां से, P1 से। बताइए, O से लेकर S तक का डिस्टेंस, OS कितना दिया था, 60। लेकिन हम लोग को डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, P1 से। तो P1 से S कैसे निकालेंगे आप, P1 से S, पूरे OS में से, पूरा डिस्टेंस OS 60 में से OP1 यानी रेडियस घटा दीजिए, तो 60 में से रेडियस 12 घटा दीजिए, 48 बचा, है ना। और P1 से ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट में, तो वो जो 48 आया यू माइनस में आएगा। ठीक, ये हो गया, देखिए म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, यू माइनस 48 बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन। बार बार देखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, म्यू टू मतलब रिफ्रैक्टेड रे, ये रहा 3/2 मतलब 1.5, तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन मतलब इंसिडेंट रे से डिसाइड होगा, कहा था इंसिडेंट रे, हवा में, तो म्यू वन हो गया 1, ये हो गया ना, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 प्लस में 12, क्यों, P1 से, ये देखिए डायग्राम, P1 से O किधर है, राइट में से प्लस, ठीक, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखा, +12। ओके, समझ में आ गई बात, क्या क्या ध्यान रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले पोल पहचानिए, वहीं से सब डिस्टेंस का मेजरमेंट। दूसरा क्या, इंसिडेंट रे से म्यू वन और रिफ्रैक्टेड रे से म्यू टू पहचानिए। और तीसरा, फॉर्मूला में वैल्यू रखिए साइन कन्वेंशन के साथ, इंसिडेंट रे के उल्टा नेगेटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक, दिया फॉर्मूला में वैल्यू रख दिया, सिंप्लीफाई करिए अपने आप और V1 बताइए कितना आया, करिए सिंप्लीफाई और V1 बताइए जरा, तो हो गया कैलकुलेट, 3/2 V1 माइनस 1 बाई -48 बराबर 1.5 माइनस 1 माइनस 1.5 माइनस 1/12, यही ना था। ओके, सिंप्लीफाई करिए अपने आप, कितना आया V1, ये 2 कैंसिल कर दिया गया है, डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल किया, ये 2 गायब दिख रहा है, 48 का 24 दिख रहा है, और ऊपर क्या बचा, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 मतलब 1/2, 2 कैंसिल आउट कर दिया गया, तो 12 बचा हुआ है, ये आ गया। ये तो अपने आप से भी कर सकते हैं ना, ये तो कैलकुलेशन है, थोड़ा ना कोई फिजिक्स है ये। एनीवे, तो क्या आया, 3/V1 बराबर 1/12 माइनस 1/24, ठीक है ना, यानी क्या है 1/24, तो V1 कितना आ गया, 24 को इधर बेच के V1 आ गया 72, प्लस में 72 आया, V1 आया प्लस में 72। अब याद रखिएगा कि पहले रिफ्रैक्शन से जो इमेज बना वह पोल P1 से, कहां से, P1 से 72 प्लस में आया है, तो दाहिनी ओर बनेगा, तो P1 से 72, 72 सेंटीमीटर राइट, है ना। तो देखिए ये दिखाया है, I1 बना, मान लीजिए I1 बना, I1 बना, पहले रिफ्रैक्शन से इमेज I1 बना है, तो P1 से I1 की दूरी ये 72 आपने निकाल लिया है, P1 से, डायग्राम देखिए ना, P1 से I1 की दूरी ये आपने 72 कैलकुलेट कर लिया है, P1 से I1 की दूरी 72 आया, ठीक, ये पता चल गया हम लोगों को जब पहला रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। तो अब बात करते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन का। देखिए सेकेंड रिफ्रैक्शन में ये इंसिडेंट रे है ग्लास के अंदर, स्फीयर के अंदर,
बाहर रिफ्रैक्ट होके हवा में आ जाएगी। ठीक, ये इंसिडेंट रे बाहर रिफ्रैक्ट होके हवा में आ जाएगी। ओके, तो इंसिडेंट रे स्फीयर के अंदर है तो 3/2 μ1 हो गया, और रिफ्रैक्ट होके लाइट आएगी हवा में, तो रिफ्रैक्टेड रे हवा में है, μ1 हो जाएगा 1। ठीक, दूसरी बात, सारा रिफ्रैक्शन अब दाहिने वाले सरफेस से हो रहा है, सारा रिफ्रैक्शन इस बार राइट वाले सरफेस से हो रहा है, तो पोल इस बार P2 माना जाएगा। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए पोल P2 है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए पोल हुआ P2। अब सब डिस्टेंस का मेजरमेंट P2 से होगा। याद रखिएगा, जो पहले रिफ्रैक्शन से इमेज I1 बना है, यही I1 दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनने वाला है। यही ना होता है हमेशा। तो अब I1 ऑब्जेक्ट होगा सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। तो देखिए, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। μ2 सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ था, तो रे स्फीयर के अंदर से बाहर निकल के आई थी हवा में, तो रिफ्रैक्टेड रे हवा में μ2 हो गया 1। इंसिडेंट रे स्फीयर के अंदर तो μ1 हो गया 3/2। तो ये हुआ μ2/v, μ2 मतलब रिफ्रैक्टेड रे कहां पर, हवा में, तो μ2/v, μ2 हो गया 1, 1/v माइनस μ1/u, μ1 क्या था जिसमें इंसिडेंट रे होती है, कहां था इंसिडेंट रे, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर मतलब μ1 कितना 3/2, तो μ2/v माइनस μ1/u। हाँ, u पर ध्यान दीजिए जरा, u पर ध्यान दीजिए, कौन ऑब्जेक्ट बनेगा अब, I1। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, P2 से। अब P2 से I1 देखना है आपको, ये बनेगा u, तो P2 से I1 बनेगा u। बताइए क्या कैलकुलेट कर रखे हैं आप, P1 से I1 72, ये आ रखा है 72, तो P1 से I1 72 है, तो P2 से I2 कितना होगा, P1 P2 घटा दीजिए, P1 P2 मतलब 24, 24 डायमीटर, 24 घटा दीजिए, तो 72 में 24 घटा दीजिए, क्या आएगा 48। ठीक, तो P2 से I1 कितना हुआ 48। P2 से सब डिस्टेंस मेजर करना है, I1 अब ऑब्जेक्ट बनने वाला है, तो P2 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, तो P2 से I1 कितना आया 48। और ध्यान रखिएगा एक और बात, P2 से I1 है किधर, राइट, राइट मतलब प्लस, प्लस में 48, तो u होगा प्लस में 48। ठीक, अप्लाई करें फिर से, μ2/v, μ2 मतलब रिफ्रैक्टेड रे एयर में था इस बार, तो μ2/v यानी 1/v माइनस μ1/u, μ1 मतलब इंसिडेंट रे कहां दिख रहा है, स्फीयर के अंदर, तो μ1 हो गया 3/2, तो 3/2 अपॉन u अभी कितना डिसाइड किया, +48, तो बन गया ना μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, μ2 कितना था 1, रिफ्रैक्टेड रे हवा में, माइनस μ1 3/2 मतलब 1.5 वही, तो μ2 माइनस μ1 हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर -12 क्यों लिखा है बताइए, क्योंकि सब डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से, डायग्राम देखिए, सब डिस्टेंस का मेजरमेंट P2 से, P2 से सेंटर किधर है, लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, ठीक है ना, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर -12। निकाल लीजिए v, अपने आप निकाल लीजिए v कितना आया, अब तो बताने की जरूरत है नहीं, अब तो कैलकुलेशन बचा है, तो v निकाल लीजिए। ओके, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से कितना आया v का वैल्यू, हो गया कैलकुलेट, तो v आ गया 96/7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 96/7 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में आया, तो कहां बनेगा इमेज, पॉजिटिव है तो कहां बनेगा, राइट साइड, दाहिनी ओर, कहां से दाहिनी ओर, P2 से,
अब सब डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से चल रहा था? P2 से, तो P2 से बना राइट साइड। ठीक, तो ये P2 से राइट साइड, ये रहा फाइनल इमेज। P2 से राइट साइड, ये रहा फाइनल इमेज I। तो P2 और I के बीच का डिस्टेंस आप पता कर चुके हैं, कितना आया है? 96/7। ओके, ध्यान रखिएगा, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हर सवाल में, बस साइन कन्वेंशन में गलती ना हो और μ1 μ2 के पहचान में गलती ना हो, तो फिर आपको सब आसान लगने वाला है। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में वो μ1, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में वो μ2, सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल से इंसिडेंट रे के उल्टा नेगेटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव। खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, ये स्फीयर का 1/4 पार्ट है, पूरे स्फीयर का 1/4 पार्ट है, 1/4, पूरे स्फीयर का 1/4 पार्ट है, ये पूरे स्फीयर का 1/4 पार्ट है, जिसका म्यू का वैल्यू 3/2 गिवन है, म्यू 3/2। ओके, डायमीटर प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है और ऑब्जेक्ट रखना है एस ऑब्जेक्ट है, स्फीयर के सेंटर से यानी लेफ्ट एंड से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है। ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो ही गया ना, सेंटर अगर यहां है तो ये रेडियस हो गया, ये तो रेडियस साफ साफ दिख ही रहा है। तो 1/4 स्फीयर है, 1/4 स्फीयर है, जिसका डायमीटर प्रिंसिपल एक्सिस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r और म्यू का वैल्यू 3/2 गिवन है। लेफ्ट एंड से ऑब्जेक्ट एस को रखा गया है x डिस्टेंस पर। तो हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, स्फीयर के अंदर घुसेगी और स्फीयर से जब बाहर निकलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन में गिवन है ना, अभी तो क्लास चल रही है इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, एग्जाम में आएगा प्रिंटेड होगा जो बोल रहा हूं वह। ऑब्जेक्ट रखा गया हवा में, तो हवा से लाइट चली, स्फीयर के अंदर एंटर किया और अंदर जाने के बाद जब वापस रिफ्लेक्ट होके हवा में आएगी लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कितना होगा? ठीक, फाइंड x, क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड x फॉर द गिवन फिगर, इस फिगर में x बताइए। ओके, ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन IITJEE में आया हुआ है सब्जेक्टिव में, ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही है, ये क्वेश्चन आया हुआ है IITJEE में। तो यहां भी 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। पहला रिफ्रैक्शन, हवा से लाइट स्फीयर के अंदर घुसेगी यानी प्लेन सरफेस से, तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, जहां पर एरो दिख रहा है वही पोल है इस बार। ठीक, जहां भी एरो रुका हुआ है वही पोल है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, एरो पोल है, तो इसे लिखा है फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, लगाइए μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, लिखिए μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक, अब लिखिए इंसिडेंट रे कहां है? हवा में, इंसिडेंट रे कहां है? हवा में, तो लिखिए μ1 इज इक्वल टू 1, लिखिए μ1 बराबर 1। ठीक, अब ये लाइट हवा से कहां इंटर कर गई? रिफ्रैक्ट होकर स्फीयर के अंदर, तो रिफ्रैक्टेड लाइट कहां है? स्फीयर के अंदर, तो μ2 बराबर लिखिए 3/2 गिवन है, μ1 हो गया 1 लिख लीजिए और μ2 हो गया 3/2 नोट कर लीजिए और लगाइए फॉर्मूला।
म्यू टू बाई वी, म्यू टू कितना डिसाइड किया 3/2, तो 3/2 V1 म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू वन मतलब कितना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों इंसिडेंट रे कहां डिसाइड किया था एयर में है, तो म्यू वन हो गया था 1, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, तो म्यू वन हो गया 1, यू यू कितना हो गया -x, ठीक, तो यू हो गया -x, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, म्यू टू कितना था, कितना नोट किया था 3/2, म्यू वन कितना था 1, तो ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन यानी 3/2 माइनस 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन सरफेस है ना, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, ठीक, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लिखा इंफिनिटी, आरएचएस बन गया 0, आरएचएस बन गया 0, तो क्या आ गया 3/2 V1 इज इक्वल टू, ये एक्स वाला टर्म आरएचएस भेज दीजिए, तो 3/2 V1 इज इक्वल टू -1/x, V1 निकल गया, V1 आ गया -3x/2, V1 आ गया -3x/2, माइनस मतलब क्या लेफ्ट साइड, कहां से देख लीजिए, जहां पर अभी एरो दिख रहा है डायग्राम देखिए, जहां पर एरो दिख रहा है वहीं से पोल यही था, तो जहां पर एरो दिख रहा है वहां से बाईं ओर लेफ्ट साइड कितना दूरी पर 3/2x डिस्टेंस पर इमेज बना पहले रिफ्रैक्शन से, अब यही इमेज दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ठीक है ना, ओके, तो अब सेकेंड रिफ्रैक्शन कहां से होना था स्फेरिकल सरफेस से, तो देखिए सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये डायग्राम है, इंसिडेंट रे कहां थी स्फीयर के अंदर, रिफ्रैक्ट होकर लाइट हवा में आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो दूसरा रिफ्रैक्शन इस कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल सरफेस से हो रहा था, दूसरा रिफ्रैक्शन इस स्फेरिकल सरफेस से हो रहा था, अब ये रहा पोल पी, ठीक है ना, अब ये पोल पी रहा, अब सब मेजरमेंट यहीं से होना चाहिए, ओके, तो दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा था स्फेरिकल सरफेस से, ठीक, तो अब सब डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल पी से करना है, याद रखिएगा कि जो पिछली बार आप निकाले थे इमेज 3/2x दूरी पर, वह प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन से बना था, तो 3/2x आप ये फाइंड आउट कर चुके हैं, ये जो डिस्टेंस है प्लेन सरफेस से पीछे ये 3/2x फाइंड आउट किए थे आप, है ना, ये डिस्टेंस कितना था प्लेन सरफेस से 3/2x, तो यही अब ऑब्जेक्ट बनने वाला है दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए, ओके, लेकिन सब मेजरमेंट कहां से होगा पोल पी से, एक बात, दूसरी बात बताइए रिफ्रैक्टेड रे कहां है हवा में, तो लिखिए म्यू टू इज इक्वल टू 1, नोट करिए रिफ्रैक्टेड रे कहां एयर में, तो लिखिए म्यू टू बराबर 1, इंसिडेंट रे कहां है स्फीयर के अंदर, तो लिखिए म्यू वन इज इक्वल टू 3/2, म्यू वन बराबर 3/2, म्यू वन हो गया 3/2, ठीक, अब यू डिसाइड कर लीजिए, सब रखेंगे वैल्यू बाद में, सभी वैल्यूज डिसाइड कर लेते हैं, म्यू टू मतलब रिफ्रैक्टेड रे हवा में 1, म्यू वन मतलब इंसिडेंट रे स्फीयर के अंदर 3/2, बताइए v, ये रे कैसा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो v क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो लिखिए v2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, लिख रहे हैं ना, म्यू टू 1, लिखिए म्यू वन बराबर 3/2, यह रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसलिए इमेज कहां बना इंफिनिटी पर,
तो लिखिए v इज इक्वल टू इंफिनिटी, v इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब बात करते हैं u का। सब डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल P से होगा, तो पोल P से ये सारा डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस u होगा। तो लिखिए u बराबर माइनस, माइनस क्यों? बिकॉज पोल P से लेफ्ट साइड है ये। तो लिखिए u इज इक्वल टू माइनस r प्लस 3x/2, u बराबर माइनस r प्लस 3x/2। ठीक, तो बस अब क्या, अब वैल्यू रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो। म्यू टू बाई वी, म्यू टू क्या लिखा था 1, तो 1/v माइनस म्यू 1/u, म्यू 1 मतलब कितना लिखा था 3/2, तो म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u, u बताया था ना ये, बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1/r, r भी तो नेगेटिव में होगा ना, क्योंकि पोल P से सेंटर लेफ्ट में है, तो रेडियस r भी नेगेटिव में। हो गया फॉर्मूला। v2 रखिए इंफिनिटी, तो ये पोर्शन जीरो मान लीजिए, पहला टर्म हो गया जीरो, पहला टर्म हो गया जीरो, बाकी सॉल्व कर लीजिए। 3/2 मतलब कितना 1.5, तो ये रहा, माइनस तो अपनी जगह है ये ऊपर वाला, ये रहा 3/2 को 1.5, नीचे क्या बचा माइनस r प्लस 3x/2, ये देखिए माइनस r प्लस 3x/2, RHS में आइए, न्यूमरेटर माइनस 0.5, डिनोमिनेटर माइनस r, खुद ही सॉल्व कर लो ना। पहले तो सारे नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, LHS वाले भी और RHS वाले भी, सारे नेगेटिव साइन कट गए। ठीक, सॉल्व करिए, ये 0.5 मतलब 1/2 मानिए, तो ये नीचे बचा 2r, 2r को इधर भेजा तो बन गया 3r, ये 3r इज इक्वल टू r प्लस 3x/2। अरे अपने आप करो सॉल्व, कैलकुलेशन करने आता है नहीं आता है, तो 3r इज इक्वल टू r प्लस 3x/2, r इधर भेज दिया LHS में, 2r इज इक्वल टू 3x/2, x आ गया 4r/3, x आ गया, जो कैलकुलेट करना था वो फाइंड आउट हो गया, कितना 4r/3। ओके, तो फिर समझ लीजिए, पहले पोल डिसाइड करना है, ये पांचवी छठी बार बोल रहा हूं मैं अब तक, सबसे पहले पोल डिसाइड करना है, दूसरा इंसिडेंट रे से म्यू 1 पहचानना है और रिफ्रैक्टेड रे से म्यू 2 पहचानना है। सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल से, इंसिडेंट रे के उल्टा नेगेटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव। फॉर्मूला बनेगा म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1/r, बस तो उसके खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ठीक है ना, तो सब आसान लगेगा, बस ये बार बार जो बातें रिपीट कर रहा हूं यह दिमाग में रखिए और नोट्स बनाते जाइए, जो बोल रहा हूं कॉपी में लिखो, लिखेंगे तभी बेटर समझ में आएगा, देख देख के नहीं लिख लिख के पढ़ना होता है, देख देख के सुन सुन के लिखते रहिए, ऑप्टिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अब पढ़ते हैं लेंस, लेंस पढ़ते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस, इट इज द पीस ऑफ refracting material whose at least one surface is curved, हम लोग अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्फेरिकल कहेंगे। तो लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का वह छोटा हिस्सा है, छोटा सा पीस है
जिसका कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्फेरिकल लिख दिया है, ठीक है ना। ये भी आप पढ़ रखे हैं, ये भी आसान है, ठीक। तो लेंस का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए, यानी स्फेरिकल होना चाहिए, है ना। दोनों भी सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है, लेकिन दोनों सरफेस प्लेन नहीं हो सकता है। दोनों सरफेस अगर प्लेन हो गया तब तो ग्लास स्लैब बन जाएगा, जो लोग पहले पढ़े थे। तो दोनों सरफेस प्लेन नहीं होना चाहिए, एक प्लेन हो जाए चलेगा, लेकिन एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल के पीस को लेंस कहेंगे जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व्ड हो, यानी स्फेरिकल हो। अब दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दो तरह के लेंस होते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस को भी कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कॉनकेव लेंस को भी। तो जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैं और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस हैं वो पढ़ते हैं। देखिए पहला डायग्राम देखिए, कॉन्वेक्स लेंस तो है ही ये, अगर दोनों तरफ का सरफेस, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस, दोनों सरफेस कर्व है, दोनों सरफेस अगर कर्व है अलग अलग रेडियस का, तो हम लोग इसे कहेंगे बाई कन्वेक्स। दोनों तरफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग, तो बाई मतलब दो, डिफरेंट, बाई कन्वेक्स कहेंगे। सेकेंड डायग्राम देखिए, दोनों तरफ कर्व्ड सरफेस तो है, दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस तो है, लेकिन बराबर बराबर रेडियस का है, तो बराबर रेडियस हो गया, इसे नाम देंगे इक्वी। इक्वी मतलब बराबर, इक्वी कन्वेक्स, ठीक है ना। थर्ड डायग्राम, एक तरफ स्फेरिकल सरफेस है, दूसरी तरफ प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इंफिनिटी। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इंफिनिटी। तो इसलिए आर इंफिनिटी एक तरफ है और एक तरफ कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसका वैल्यू आर। अब इसका नाम कैसे बोलेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? तो याद रखिएगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है उसका नाम पहले बोलना होता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर है उसका नाम पहले बोलना होता है। इनफाइनाइट तो बड़ा होगा ही होगा, तो इनफाइनाइट कैसा है? प्लेन, तो पहले बोलेंगे आप प्लेन, ठीक। इसलिए इसका नाम होगा प्लेनो, पी एल ए एन ओ, प्लेनो, पहले प्लेनो बोलना है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स। किसका नाम पहले बोलना होता है? जिसका रेडियस बड़ा है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। अगला डायग्राम देखिए, दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस है, लेफ्ट वाला बाहर निकला है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, राइट वाला लेंस के अंदर ही धंसा हुआ है, तो लेंस के अंदर ही धंसा हुआ है तो क्या बन जाएगा? ये कॉनकेव, है ना, कॉनकेव बनेगा। तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या लिखा है? कॉनकेवो, क्या नाम लेंगे इसका? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक। ये चार तरह के लेंस हो गए, बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ स्फीयर अलग अलग रेडियस का, इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों तरफ स्फीयर लेकिन सेम रेडियस, प्लेनो कॉन्वेक्स,
एक तरफ बाहर की तरफ उभरा हुआ सरफेस आर रेडियस का, दूसरी ओर प्लेन सरफेस प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा चौथा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है ना, ऐसे लेंस का नाम लेना होता है। इसी तरह से कॉनकेव में लेंस में भी देखिए, कॉनकेव मतलब क्या हुआ, लेंस के अंदर दबा हुआ, लेंस के अंदर की तरफ चिपका हुआ। यह दोनों सरफेस देखिए, लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, अंदर की ओर धंसे हुए हैं, इसीलिए कॉनकेव है ये, ठीक है ना। अब दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस तो है, अलग अलग रेडियस का, अलग अलग रेडियस का, लेफ्ट में R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट में R2, डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। लेकिन दोनों तरफ का रेडियस बराबर हो जाए, सेकंड डायग्राम, दूसरा डायग्राम, दोनों तरफ का रेडियस बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या नाम लेंगे, इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, ओके। अब एक तरफ अंदर दबा हुआ सरफेस है, दबा हुआ है तो कॉनकेव है, लेकिन दूसरी ओर क्या है, प्लेन है, इनफाइनाइट रेडियस का प्लेन है। मैंने क्या बोला, जिसका रेडियस बड़ा उसका नाम पहले बोलना होता है, ठीक है ना, उसका नाम पहले बोलना होता है। तो क्या नाम बोलेंगे, पहले प्लेन बोलेंगे, प्लेन मतलब इनफाइनाइट रेडियस, बड़ा रेडियस, तो प्लेनो कॉनकेव कहेंगे इसे। एक तरफ प्लेन सरफेस तो प्लेनो कॉनकेव। सिमिलरली कॉनकेवो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, क्या, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, दबा हुआ सरफेस है लेफ्ट वाला, अंदर, अंदर दबा हुआ सरफेस है, और राइट वाला लेंस से बाहर निकला हुआ सरफेस है, लेंस से बाहर निकला हुआ कॉन्वेक्स, दबा हुआ कॉनकेव, ठीक। तो यहां पर जो राइट वाला सरफेस है, इसका इसका रेडियस बड़ा गिवन होगा, ये दिया होगा सवाल में, कि जो बाहर उभरा हुआ सरफेस है, बाहर निकला हुआ सरफेस, बाहर निकला हुआ सरफेस जो है वो बड़े रेडियस का है, ये गिवन होगा। तो बाहर निकला हुआ है इससे कॉन्वेक्स, और बड़ा रेडियस है तो इसको पहले बोलेंगे, ठीक। तो कॉन्वेक्सो, बाहर उभरा हुआ है बड़े रेडियस का तो नाम पहले, बड़ा रेडियस पहले नाम, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसका नाम होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये चार इंपॉर्टेंट टाइप के लेंस हम लोगों को जानने चाहिए, कॉन्वेक्स में भी, कॉनकेव में भी, ठीक, ओके। तो लेंस क्या हुआ, और लेंस कॉन्वेक्स कॉनकेव टाइप का होता है, कॉन्वेक्स भी चार तरह के बना दिए हम लोग, कॉनकेव भी चार तरह के बना दिए हम लोग। अब लेंस से रिलेटेड कुछ और बातें जाननी चाहिए, जैसे पहला ऑप्टिकल सेंटर, अब ये सब आपको आता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या, वह पॉइंट जहां से लाइट रे अगर पास करे अनडेविएटेड चली जाए, डेविएशन नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए लाइट, ठीक है ना। और याद रखिएगा, हम लोगों को थिन लेंस पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेंस का जो थिकनेस है, मोटाई है, वह बहुत कम होनी चाहिए, थिन लेंस, बहुत ही पतला लेंस, थिन लेंस पढ़ने हैं, है ना। तो थिन लेंस अगर पढ़ने हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर पहला डेफिनेशन है ये, ऑप्टिकल सेंटर मतलब वह पॉइंट जहां से लाइट रे अगर पास करेगा तो उसका डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन जीरो। तो क्या हो गया, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इफ light passes then it will pass undeviated, ठीक है ना, लाइट अनडेविएटेड पास हो जाए। जैसे पहला लेंस ये कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ये पहला लेंस कौन सा है,
कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। ये पहला कॉन्वेक्स लेंस है। मान लीजिए यह प्रिंसिपल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर आप कह रहे हैं कि ओ ऑप्टिकल सेंटर है, अगर आप ओ को ऑप्टिकल सेंटर बनाना चाहते हैं तो लाइट अगर ओ से पास होगी तो अनडेविएटेड चली गई, लाइट अगर ओ से पास होगी तो अनडेविएटेड चली गई। याद रखिएगा हम लोग थिन लेंस पढ़ रहे हैं, तो लेंस के अंदर जब लाइट इंटर की है तो उसका पाथ दिखाने की कोशिश नहीं किया डायग्राम में मैंने। थिन लेंस है, बहुत कम जगह है लेंस के अंदर, तो उतने कम जगह में लाइट कैसे पाथ को फॉलो कर रही है वह इग्नोर किया, क्योंकि हम थिन लेंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप यही डायग्राम पर कंसंट्रेट करिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेंस के अंदर क्या हुआ या कभी सवाल आएगा तो देखा जाएगा। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर अगर ओ है तो लाइट अगर इस पॉइंट ओ से जाएगी तो अनडेविएटेड चली जाएगी। यही डायग्राम दूसरे लेंस में भी दिखाया गया है। दूसरा लेंस क्या है, कॉनकेव। दूसरा लेंस कैसा है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि ओ ऑप्टिकल सेंटर है, ओ अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो लाइट अगर ओ से पास होगी तो अनडेविएटेड चली जाएगी, तो गई ना, लाइट ओ से पास हो रही है तो सीधे अनडेविएटेड चली गई लाइट। ठीक, ऐसे अनडेविएटेड लाइट चली गई ओ से पास होने पर। तो जिस पॉइंट से भी लाइट पास होकर अनडेविएटेड चली जाए उसी पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। बार बार कह रहा हूं मैं कि हम लोग थिन लेंस पढ़ रहे हैं, तो लेंस के अंदर होने वाले फिनोमेना को अभी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन करेंगे F1, फोकस 1, F1 डिसाइड करेंगे। तो डेफिनेशन याद करना है ये, क्योंकि डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो याद ही नहीं करना पड़ेगा। F1, it is the point on principal axis। क्या लिखा है, it is the point on principal axis where object is placed, then image is formed at infinity। यानी F1 उस पॉइंट को कहेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए, और जहां पे आप ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका इमेज इंफिनिटी पे बने। इंफिनिटी पर इमेज कैसे बनता है, जब लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि इमेज बना इंफिनिटी पर। चलिए कॉन्वेक्स लेंस में देखिए पहला डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस में F1, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट गई और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। F1 ये पॉइंट हुआ, फिर इसी पॉइंट को F1 कहेंगे। कॉनकेव में देखिए ये लाइट अगर F1 पे कन्वर्ज होगी, इंसिडेंट रेज ये हैं, लेफ्ट वाले रेज को इंसिडेंट रे कहते हैं, तो इंसिडेंट रेज F1 पे कन्वर्ज होंगे, रिफ्रैक्शन के बाद रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। क्यों, इमेज इंफिनिटी पर बनवाना है, तो F1 यह पॉइंट मिल गया। तो F1 कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर रखा जाए ऑब्जेक्ट की इमेज बने इंफिनिटी पर। ठीक है ना, तो ये F1 हो गया। हालांकि इस पॉइंट का आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, फिर भी जानना चाहिए इसलिए बताया। F1 हम लोग उस पॉइंट को कहेंगे जहां पे रखा ऑब्जेक्ट इमेज बना इंफिनिटी पर। ओके, इसका यूज न्यूमेरिकल्स में ज्यादा नहीं होगा। F2 देखिए,
ये इंपॉर्टेंट है F2, क्योंकि हम लोग F2 को ही आगे पढ़िएगा फोकस कहेंगे, इसी F2 को फोकस कहेंगे, है ना। तो ये जरूरी है, F2 को फोकस कहेंगे, तो यह पार्ट जरूरी है, ठीक है ना। पिछला वाला तो ऐसे ही मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट था, उसका यूज फर्दर कम ही आएगा, लेकिन इसका यूज ज्यादा होगा। हाँ, F2 को फोकस कहेंगे। क्या होता है फोकस? कभी भी फोकस क्या डिफाइन किए हम लोग कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो जहां बना इमेज उसको फोकस कहते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो जहां बनेगा इमेज उसे कहेंगे फोकस। ठीक, देखिए लिखा हुआ यही F2, अभी F2 कह रहा हूं, बाद में इसी को फोकस कहूंगा मैं, अभी फिलहाल F2 कह रहा हूं मैं। F2 मतलब इट इज द पॉइंट on the principal axis where image is formed when object is at infinity। मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे अगर है, जहां बना इमेज उसको कहेंगे F2। यही F2 हम लोग आगे चल के फोकस कहा करेंगे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है क्या मतलब हुआ? इंसिडेंट रे पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। अभी आपको याद दिलाता हूं, सब आपको याद आ जाएगा अभी। तो ये देखिए, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इंसिडेंट रेज कैसे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नीचे वाले डायग्राम में भी देखिए कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये बीच वाला हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है इसलिए इंसिडेंट रेज कैसे हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब याद करिए, पता है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? F2 को हम लोग फोकस कहेंगे आगे जाकर। तो याद करिए फोकस क्या था? अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो कहां से पास कर जाती है? फोकस से, याद है ना। बस वही चीज तो है यार, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास जाएगी? फोकस से, इसी F2 को फोकस कहा करेंगे, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो F2 से पास होगी, यानी इमेज F2 पे बना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज F2 पर। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो कहां से पास हो रही है? F2 से, क्योंकि F2 पर इमेज बनेगा, इसी को फोकस कहेंगे। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होगी, तो F2 को इमेज बना, उसी को हम लोग आगे चल के फोकस कहेंगे। पता था ना, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, इमेज फोकस पे बनता है। पता था ना, वही है ये, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। ये तो पहले डिसाइड कर लिया ना, डायग्राम भी याद होगा। ऑप्टिकल सेंटर वही पॉइंट होता है, ये तो पहले आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया ये। ऑप्टिकल सेंटर वही पॉइंट था ना जहां से अगर रे जाएगी तो उसका डेविएशन नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर तो लोग पढ़ ही लिए हैं। और देखिए ये पॉइंट भी आपको बता दिया मैंने, फोकस भी, फोकस ऑफ अ लेंस, क्या लिखा है? फोकस ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where parallel incident rays converge or appears to converge, है ना। यही ना
कि जहां पर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जहां पर वह प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज कर जाएंगे और जहां पर लगेगा कि कन्वर्ज कर गए वही फोकस होगा। यानी सिंपल भाषा में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगा तो फोकस से जाएगा, सिंपल भाषा में, है ना। तो देयरफॉर इन अबव डायग्राम, जो बोल रहा था पीछे में, अभी डायग्राम फिर रिपीट कर दे रहा हूं मैं। इन अबव डायग्राम F2 इज कॉल्ड फोकस एंड OF2 बराबर OF बराबर F बराबर फोकल लेंथ। OF2 को हम लोग F लिखा करेंगे, मतलब फोकल लेंथ लिखेंगे। दिखाऊं डायग्राम दोबारा से। OF2 कौन था, देख लीजिए, यही था F2। तो O से ऑप्टिकल सेंटर, याद रखिएगा, सब डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से होगा, लेंस के केस में सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से, ऑप्टिकल सेंटर O से। सब डिस्टेंस का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर O से होगा, इसीलिए बोल रहा हूं O से F2, ये हो गया फोकल लेंथ F। यहां पर भी देखिए O से F2, ये हो गया फोकल लेंथ F, ठीक। O से F2 ये हो गया फोकल लेंथ F। ओके, क्या पता चल गया आपको कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। सिंपल है, आता था आपको पहले से ही, है ना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, इससे पहले आपको साइन कन्वेंशन ध्यान से देखना चाहिए, कई लोगों को दिक्कत हो जाता है यहां पर। R1 R2 पहचानना होगा ना, R1 R2 पहचानना होगा आपको। R1 R2 जो बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्केव लेंस में दो रेडियस बने थे ना R1 R2, वो पहचानना होगा। तो जिस सरफेस से पहला रिफ्रैक्शन होगा, यानी इंसिडेंट लाइट जिस सरफेस पर पहली बार पड़ेगी उसको R1 लिखेंगे, उसी का रेडियस R1 मानेंगे, है ना। लेंस पर लाइट इंसिडेंट होगी, लेंस पर लाइट इंसिडेंट होगी, तो लेंस के जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होगी उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 लिखेंगे, है ना। तो दूसरा वाला अपने आप R2 हो जाएगा। जैसे देखिए, ये कौन सा लेंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में जो दिख रहा है डार्क में वह कॉन्वेक्स लेंस है, जो डार्क में दिख रहा है वह कॉन्वेक्स लेंस है। ये लाइट इंसिडेंट हुई, कौन से सरफेस पर इंसिडेंट हुई, लेफ्ट वाले सरफेस पर। तो लेफ्ट वाले सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 लिखना है। जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होगी उसी सरफेस के रेडियस को R1 लिखेंगे। ये लाइट बाईं ओर से आ रही है तो लेफ्ट सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो लेफ्ट वाला जो सरफेस होगा उसका रेडियस R1 होगा। अगर मान लीजिए लाइट राइट साइड से आती, अगर दाहिनी ओर से लाइट आकर बाईं ओर इमेज बनता मान लीजिए, तो अगर लाइट राइट सरफेस पर इंसिडेंट होती, जैसे देखिए कर्सर देखिए, अगर लाइट रे राइट से इस तरह से आके लेंस पे पड़ती तो ये राइट वाला सरफेस के रेडियस को R1 लिखते, है ना। यही मैं आपसे कह रहा हूं, लाइट लेंस के जिस सरफेस पर पहली बार इंसिडेंट करेगी उसके रेडियस को R1 लिखेंगे।
तो इंसिडेंट हो रही है लाइट यहां पर बाईं ओर से, तो लेफ्ट वाला सरफेस के रेडियस को R1, तो दूसरा वाला R2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब R1 R2 का साइन कन्वेंशन पहचानने के लिए R1 R2 का जो पूरा स्फीयर है बनाया है मैंने। देखिए ये R1 था, इसका पूरा स्फीयर बना दिया। ये देखिए R1, ये R1 था ना, ये R1 से पूरा स्फीयर बना दिया। ठीक, ये R1 से पूरा स्फीयर बना दिया है। इसी तरह से R2 से भी पूरा स्फीयर बना दिया, ये R2 से पूरा स्फीयर बना दिया। ठीक, तो बताइए जो R1 से स्फीयर बनाया था, ये जो R1 से स्फीयर बनाया था उसका सेंटर C1 ये हुआ ना, और जो R2 से, ये जो R2 से स्फीयर बनाया था, ये जो R2 से स्फीयर बनाया था, ये जो स्फीयर दिखा रहा हूं मैं R2 वाला, इसका सेंटर C2 यहां है, ये C2 रहा। ठीक, सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? O से। तो बताइए C1 किधर है? O के। C1 किधर है? राइट, ये रहा O और ये रहा C1। O के दाहिनी ओर C1 है, तो C1 अगर दाहिनी ओर है तो R1 हो जाएगा प्लस में, R1 हो जाएगा पॉजिटिव। यह देखिए R1 हो गया पॉजिटिव। O से C2 बाईं ओर है, ऑप्टिकल सेंटर O से C2 लेफ्ट है, तो C2 लेफ्ट है इसलिए R2 नेगेटिव में है, R2 नेगेटिव होगा। ठीक है ना। फोकस कहां बन रहा है? कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस कहां बन रहा है? O से दाहिनी ओर। फोकस बन रहा है राइट, राइट में फोकस बन रहा है, तो फोकल लेंथ F पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ F पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, अब फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव फोकल लेंथ है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे डिस्कस करें, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला याद करिए। पावर ऑफ लेंस +1/f होगा। मिरर में पावर क्या था? याद है, मिरर का पावर -1/f, यहां +1/f होता है। मिरर के लिए पावर -1/f, लेंस के लिए पावर +1/f। तो पावर ऑफ लेंस होगा 1/f, प्लस में 1/f। अब फोकल लेंथ कैसा है कॉन्वेक्स के लिए? पॉजिटिव, तो पावर +1/f पॉजिटिव आ गया। और याद था ना, पॉजिटिव पावर मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग। पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग। पॉजिटिव पॉजिटिव पावर मीन्स कन्वर्जिंग नेचर। पॉजिटिव पावर मीन्स कन्वर्जिंग नेचर। ये तो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव में पावर है मतलब कन्वर्जिंग सिस्टम है। तो साइन कन्वेंशन यहां से हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर +1/f होता है इसलिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है ना। ओके, इसी तरह से कॉनकेव लेंस में देखिए, कॉनकेव लेंस में देखिए, ये बीच में डार्क में कौन सा लेंस बना है? ये कॉनकेव। ये डार्क में कौन सा लेंस बना है? कॉनकेव लेंस बना है। ठीक, ये कॉनकेव लेंस बना है। लाइट बाईं ओर से इंसिडेंट हो रही है और लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है। हो रहा है ना। लाइट रे
लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हो रही है और लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है। क्या बोला था मैंने कि जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होगी उसके रेडियस को R1 कहेंगे। ओके, तो लाइट कौन से सरफेस पर इंसिडेंट हुई है? लेफ्ट। ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है इसके रेडियस को क्या लिखेंगे? R1। तो दूसरा वाला अपने आप R2 पता चल गया। अगर लेफ्ट लो R1 है, लेफ्ट लो R1 है तो दूसरा वाला अपने आप R2 है। अब C1 C2 डिसाइड करिए, क्योंकि R1 R2 का साइन पहचानना है। तो C1 C2 जानने के लिए स्फीयर पूरा कर दीजिए। R1 से ये स्फीयर बना दीजिए, R1 से ये लेफ्ट वाला बाई वाला स्फीयर, और R2 से दाहिने वाला स्फीयर, R2 से दाहिने वाला स्फीयर। ठीक, तो C1 हो गया ये लेफ्ट वाला, C2 हो गया राइट वाला। साफ साफ दिख रहा है। अब बताइए C1 किधर है? लेफ्ट में, तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। C1 कहां है? लेफ्ट, तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, मतलब R1 नेगेटिव। ठीक, C2 कहां है? राइट। अगर C2 राइट है तो R2 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये देखिए R2 पॉजिटिव है ना, R2 पॉजिटिव। फोकस किधर है? लेफ्ट में। फोकस कहां है? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो यह देखिए फोकल एंड नेगेटिव। ठीक, पावर का डेफिनेशन क्या है? +1/f। पावर ऑफ लेंस +1/f। लेकिन f कैसा है? f नेगेटिव है, तो ये बना नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव आ गया। पावर नेगेटिव आ गया मतलब क्या हुआ? डाइवर्जिंग नेचर। नेगेटिव पावर मतलब डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है ना? तो कॉन्केव लेंस में R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है ना? एक बात यहां पर गौर करने की है, R1 R2 हमेशा के लिए फिक्स हो गया। कोई भी लेंस हो R1 R2 हमेशा के लिए फिक्स हो गया। कॉन्वेक्स लेंस है R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। कॉन्केव लेंस है अभी वाला, कॉन्केव लेंस है अभी वाला, तो R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। लेकिन ये जो फोकल लेंथ और पावर है ना, ये चेंज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बाहर का मीडियम कैसा है ना, जो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोगों ने लेंस डिफाइन किया, टाइप ऑफ लेंस देखा, उसके बाद F1 F2 ऑप्टिकल सेंटर डिसाइड किया। सब डिस्टेंस का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होगा। F2 को फोकस कहेंगे, यानी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आएगी तो फोकस से जाएगी। उसके बाद साइन कन्वेंशन डिसाइड किया। साइन कन्वेंशन में मैंने आपको आगाह किया कि R1 R2 का साइन जो डिसाइड किया कॉन्वेक्स में और जो डिसाइड किया कॉन्केव में, हमेशा वही रहेगा। लेकिन ये जो फोकस कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉन्केव में नेगेटिव आया था, ये चेंज हो सकता है, बाहर के मीडियम पर डिपेंड करेगा, जो बाद में देखेंगे। अभी लोग बाहर एयर मान रहे हैं और लेंस ग्लास का मान रहे हैं। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? +1/f। ठीक है ना? तो लेंस का बेसिक डेफिनेशन सब पूरा कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशंस करेंगे लेंस से रिलेटेड। ठीक है ना? तो बार बार वीडियो रिवाइंड करके नोट्स बनाते रहिए, वीडियो रिवाइंड करिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, ठीक है ना?